बहुत से स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स को लेके कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। क्या आने वाले वक्त में एआई इनका जॉब खा जाएगा? क्या डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स की जॉब रिस्क पे है? एआई रिप्लेस कर देगा? जैसा कि आप जान रहे हो आईटी फील्ड में बहुत से ऐसे जॉब हैं जो रिप्लेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हायरिंग कम हो रही है, तो ये एक डर बना हुआ है। तो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शूट किया था डिब्राहम एनालिटिक्स का। उसमें हमने एक स्टूडेंट से बात किया था जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 2 साल से, अमृत भाई से। तो उनका एक छोटा सा क्लिप हमने उसमें रखा था, बट जब उनका पूरा पॉडकास्ट हमने देखा, उनसे हमारे बातचीत की, तो उसमें बहुत से ऐसी बातें अमृत भाई ने बताया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हो, जॉब चाहते हो, आप इंटरव्यू अपना क्लियर करना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है आपके लिए। अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं कि आपको जॉब चाहिए आईटी फील्ड में या फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, तो वीडियो पूरा देख लो। और सबसे हेल्पफुल आपके लिए ये रहेगा कि अमृत भाई ने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं 2 साल में 30+ इंटरव्यू दिया है। तो इनकी आदत वही है कि अपना क्वेश्चन जो भी इनसे पूछा गया उसको ये सेव करके रखते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना के रखते गए हैं। तो वो इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं, तो वो आपको फाइनली मिलेगा। अगर उसको आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये समझ लो कि भाई 80% इंटरव्यू तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। चलो तो ये पॉडकास्ट पूरा देखिए, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, कैरियर गाइडेंस चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ करना चाहिए, इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है आपके लिए, कोर्स कौन सा अच्छा है आपके लिए, आप फ्रेशर हो या फिर लंबा ईयर गैप हो गया है, तो क्या बेटर होगा आपके फ्यूचर के लिए, अगर इन सब चीज़ों में आपको डाउट है तो आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। और काफ़ी इजी है बात करना। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिए। हम खुद ही आपको 1 से 2 दिन में कॉल करेंगे और जो भी आपका डाउट होगा आपके फ्यूचर से रिलेटेड वो हम क्लियर कर देंगे। हमारे साथ अभी अमृत भाई हैं और इनकी जॉब लगी है डिब्राहम एनालिटिक्स से। 1 साल से ज़्यादा हो गया ये अभी तक जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस है इनका, अभी जॉब कर रहे हैं तो अच्छे से ये बता पाएंगे। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, अभी भी ये इंटरव्यू दे रहे हैं, पहले भी बहुत सा इंटरव्यू दिए हैं, तो इनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा कि इंटरव्यू में इस टाइम क्या पूछा जा रहा है। आप अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पढ़ाई करना है, कौन कौन सा टूल सीखना है, जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। हेलो भाई। हेलो सर, कैसे? बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया से। अभी ये मैसूर से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से, बेंगलोर, सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो आई होप आप लोगों को हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और ईयर ऑफ पास आउट क्या है? मेरी ईयर ऑफ पास आउट तो 2019 था। 2019? यस, 2019। क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं अपने केमिकल इंजीनियरिंग के स्ट्रीम पे ढूंढने लगा कि जॉब मिलेगा कहाँ। वो उसके बाद बहुत सारे थे फंडामेंटल्स की, भाई गेट दो, उसके बाद उसमें गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसको पास होना है, ये सारे बहुत सारे एग्जाम थे। तो वो सब तो मेरे हिसाब से क्रैक ही नहीं हो पाता था, वो बाहर सब कुछ बहुत ही मुश्किल था। मतलब आपका पहले ही माइंड सेट बन गया कि आईटी में जाना? हाँ, पहले तो नहीं था, पहले तो था केमिकल में जाऊंगा। हाँ। फिर वहाँ से कुछ ऑप्शन मिला नहीं, तो somebody introduced me कि भाई आईटी में बहुत सारा स्कोप है। फिर मेरा इनर जो टैलेंट था कि भाई आईटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम सीख सकते हैं, उसमें मेरी जो इंटरेस्ट आई पहली जी, वो थी डेटा एनालिस्ट के ऊपर। क्यों डेटा एनालिस्ट? डेटा एनालिस्ट इसीलिए क्योंकि जो डेटा के साथ हम जो खिलवाड़ करते हैं वो बहुत बढ़िया लगता है। मतलब ये आपका इंटरनल इंटरेस्ट है जी, ना कि किसी ने सजेस्ट किया कि भाई तू डेटा एनालिस्ट कर ले? हाँ। तो फिर डिब्राहम एनालिटिक्स कैसे पता चला आपको, कब आए? डिब्राहम एनालिटिक्स एक्चुअली मेरे जो बड़ी बहन थी तो उन्होंने मुझे बताया कि डिब्राहम एनालिटिक्स में जा, जबकि तेरे पास टैलेंट है। तब क्या करता था मैं, जैसे मतलब आउटर सोर्स से मैंने सुना था कि डेटा को मैनिपुलेट ऐसे कर सकते हैं, वो वगैरह बहुत सारे टूल्स हैं कि तू सीख सकता है, यूट्यूब से तू देख। पर यूट्यूब से क्या होता है, कुछ मतलब ज़्यादा हम इनपुट तैयार नहीं कर पाते, देख लेते हैं वीडियोस पर कुछ हो नहीं पाता है। मतलब वो जो रियल टाइम का इम्पैक्ट रहता है ना, कि रियल लाइफ डेटा एनालिस्ट के साथ मिले
वो पर्सन के साथ बातचीत करें कि वो क्या काम करते हैं और कैसे होता है हमारे मतलब जो रियल लाइफ सिनेरियोस जो होते हैं ऑफिस में, तो उस टाइप का वो फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब में ये भी हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं मिल पाता है। हाँ, और जब आप यूट्यूब खोलते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड 20-30 वीडियो मिल जाते हैं, तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा पढ़ूं। जी। कोई ये बता रहा है, कोई दूसरा टूल सिखा रहा है, जी तो उसी टाइम अगर कंफ्यूज हो गए तो इंटरेस्ट चला जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। जी। तो आपका यहाँ से डिब्राहम से कितने महीने में जॉब लगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग जस्ट 3 महीने में। 3 महीने में। जी। और कौन कौन सा टूल सीखा आपने यहाँ से? मैं यहाँ से बहुत सारे डेटा रिलेटेड टूल सीखा, हम्म। जैसे कि स्टार्टिंग तो हमारा एक्सेल से हुआ, हम्म। क्योंकि वही मेन है जो कि डेटाबेस को समझाता है कि डेटा कहाँ से बिल्कुल। आता है। तो हम एक डेटा को वहाँ से ही पिक्चर आउट कर सकते हैं कि डेटा हाँ ऐसे शीट में आता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आता है। तो उसके बाद जब मैनिपुलेशन का बात करते हैं कि डेटा तो भरा हुआ रहता है, अब हमको उसको मैनिपुलेट करके डिफरेंट सिनेरियोस के हिसाब से चेंजेस करके उनको फेच आउट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से डेटा मैनिपुलेशन टूल्स आ गए, जैसे कि सिक्वल हो गया, ऑल्ट्रिक्स हो गया, पाइथन हो गया। और ये मैनिपुलेशन करने के बाद जो पिक्चर आउट होता है, जो विजुअलाइजेशन, जी वो विजुअलाइजेशन करवाने के लिए वो टैब्लू हो गया और पावर बीआई हो गया। तो उस हिसाब से मैंने ये सब सीखा। तो ये सब में सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड किस पे था आपका? मेरे तो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑटोमेशन पे था, तो उस हिसाब से मैंने सिक्वल और ऑल्ट्रिक्स जल्दी सीख लिया। सिक्वल एंड ऑल्ट्रिक्स आपने जल्दी, इस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। या अब आया फेज इंटरव्यू देने का। जी। तो कितने इंटरव्यू दिए आपने टोटल? मेरे 30 से अभी भी मतलब काउंट किया जाए तो अभी भी चलती ही रहा है, मतलब अभी तो आपका चल ही रहा है। हाँ। ठीक है, पहले जॉब लेने से पहले कितने इंटरव्यू? जॉब लेने से पहले तो मैं 17 इंटरव्यू तो दे ही दिया था। 17 दे दिए। ये और कितने में क्वालिफाई किए? मैं तो क्वालिफाई किया था 4 में। 4 जी। तो सबसे हाईएस्ट पैकेज जो था वो आपने चूज किया। जी। अभी क्या पैकेज है अराउंड? अभी अप्रॉक्स 14 के आसपास है। अप्रॉक्स 14। तो जब आपने उस कंपनी में इंटरव्यू दिया तो किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे? तो उस टाइम पे एक टूल्स था जो कि बहुत डिमांडिंग था, वो है ऑल्ट्रिक्स, जिसके साथ मर्जिंग थे सिक्वल और पाइथन। ओके। तो उस हिसाब से मुझे क्वेश्चंस पूछे गए बहुत। सिक्वल, पाइथन, ऑल्ट्रिक्स। जी। तो अगर अभी के टाइम कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसको कौन से टूल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अभी देखिए, अभी जैसे कि आ गया हमारा एआई। हाँ, एआई तो वैसे भी टेक ओवर कर रहा है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम ऑल्ट्रिक्स और सिक्वल तो बेस ही रहेगा हमेशा। पाइथन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बट वो पाइथन नहीं जो कि नॉर्मल फाउंडेशन रहता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल, जैसे कि या वो मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो पहले पाइथन सीखो, क्योंकि अभी टेक ओवर कर रहा है पाइथन पे इंडस्ट्री। व्हाट अबाउट डेटा एनालिस्ट? जैसे अभी क्या करते हैं लोग, पहले डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी करते हैं, जॉब ले लेते हैं, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट के लिए एम करते हैं। हाँ। तो अगर पहला स्टेप हमारा डेटा एनालिस्ट है, उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा? पहला स्टेप के लिए डेटा एनालिस्ट है तो नॉर्मल हम इस टूल्स पे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला सिक्वल, पाइथन, ऑल्ट्रिक्स पे जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अभी साइंस पे आप जा रहे हो तो आप खुद से एक ब्रेन बना रहे हो वहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस टूल लग जाएंगे वहाँ पे। तो अब पाइथन एडवांस ज़रूरी है अगर आप डेटा साइंस के लिए जा रहे हैं जी, बट डेटा एनालिस्ट के लिए अगर हम बेसिक पाइथन भी करें तो एनफ है। हाँ, बेसिक पाइथन करें तो एनफ है। इसीलिए डेटा एनालिस्ट थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम भी पहले स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि भाई पहले इजी वाले में जॉब ले लो, और जब थोड़ी आदत हो जाए, वहाँ पे सेट हो जाओ, तो फिर इंटरनल ही इंटरव्यू चलते रहते हैं, आप उसमें ही स्विच कर सकते हो और वो काफ़ी इजी हो जाता है। जी, आपने भी ऐसा किया शायद? मैं जब मतलब अपने एमएनसी में गया, हाँ, तो उसके बाद पहले तो डेटा एनालिस्ट में ही गया था। अच्छा, पहला जॉब रोल आपका डेटा एनालिस्ट? हाँ, डेटा एनालिस्ट ही था। तो उसके बाद नेक्स्ट जब इंटरनली हमारे जो इंटरव्यूज चलने लगे तो धीरे धीरे वहाँ से सीखने लगा, फिर डेटा साइंस की तरफ चला गया मैं। तो आपने कितने मंथ जॉब डेटा एनालिस्ट में किया, उसके बाद कब स्विच किया डेटा साइंस? अराउंड 6-8 मंथ्स लग गए। 6 to 8 मंथ्स लग गए। उसके बाद इंटरनल इंटरव्यू देके ही आपने स्विच किया? जी। वर्कलोड किस में ज़्यादा है, डेटा एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ डेटा एनालिस्ट? डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट में वर्कलोड ज़्यादा है जी, बट
LPA भी ज़्यादा होगा पैकेज। हाँ वो तो होता ही है। अभी स्टूडेंट्स के मन में एक फियर आ गया है कि AI टेक ओवर कर रहा है, जैसे भाई ने भी बताया कि AI टेक ओवर कर रहा है, और स्टूडेंट्स अभी ऐसा हमसे पूछ रहे हैं कि भैया कोई ऐसा फील्ड बताओ जिसमें AI हमारी जॉब ना ले, और ये मतलब एक बड़ा फियर बनता जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अभी इंडस्ट्री में हैं, कई एक साल से ज़्यादा हो गया जी। तो क्या सच में AI जॉब ले रहा है, लोगों के को रिप्लेस कर देगा? अभी देखिए, कुछ तो ऐसे सराउंडिंग मतलब टूल्स हैं जो कि हाँ AI टेक ओवर कर रहा है। ये तो झूठ वाली बात नहीं है। कौन कौन से टूल्स हो गए? जैसे कि जावा हो गया, जावा हो गया, हाँ, C++ हो गया, C++ हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ हैं आउटडेटेड जो कि मतलब वो पुराने जितने भी टेक्नोलॉजीज थे अभी उस पर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे चल रहा है। अभी मेन अभी डेटा मतलब AI टेक ओवर जो कर रहा है, मैं तो एडवाइस देने वाला हूँ कि भाई डेटा एनालिटिक्स का ही कोर्स करो तुम लोग, कि भाई इसी में ही ज़िंदगी है। अभी एक स्ट्रेट एग्जांपल बोल दूँ, अभी हम लोग फ़ोन पे अभी देख रहे हैं वेदर का डेटास, वो AI ही कर रहा है। ओके। तो AI करेगा कैसे जब उसे डेटा पहुंचेगा नहीं। अब डेटा पहुंचाने का काम डेटा एनालिस्ट का होगा। तो इवन AI हावी भी हो जाता है मार्केट में, तो वो डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि AI को भी ज़रूरत है डेटा एनालिस्ट की। डेटा देता ही है डेटा एनालिस्ट AI को जी। और डेटा साइंस में भी ऐसा ही है। हाँ, अभी फाउंडेशन अब जैसे घर बन रहा है तो फाउंडेशन तो डेटा एनालिस्ट है, उसके बाद ही वो डेटा साइंटिस्ट काम कर पाएंगे। मतलब सब मिला के ये कह सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट की जॉब रिप्लेस नहीं होंगी। रिप्लेस कभी नहीं होंगी। जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हैं तो वो कई फियर वाले स्टेज से गुजरते हैं, एंजाइटी होता है या फिर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ तो इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं और कुछ को ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा। कुछ हमने ये भी देखा है कि साथ वाले दोस्त का हो गया, परेशान बैठे हैं कि मेरा नहीं हो रहा है। तो ये फेज़ आया था आपके स्टार्टिंग में जब आपने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया? ये तो कॉमन है सबके लिए। कॉमन मुझे भी आया था बहुत बार कि पहली बार मैं इंटरव्यू दूंगा, कैसे बोलूँगा, वो तो फियर रहता ही है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू दे रहा था एक कंपनी पे, मुझे अभी भी याद है, आई वॉज जस्ट शिवरिंग कि कैसे दूँ, अगर मैं कुछ इधर उधर बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन मेरा उतना ठीक नहीं था उस टाइम उतना ठीक नहीं हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन ज़्यादा ठीक नहीं था। तो मुझे दोनों बोलने के लिए मतलब एक्सप्रेस करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो ये स्टेज मेरी तब कम हुई जब मैं ठीक से इंट्रोडक्शन दे पाया, किसी को समझा पाया कि हाँ ये मैं हूँ, हाँ मेरा बैकग्राउंड ये है और मैं ये काम करता हूँ। तो उस हिसाब से जब आप खुद को डिस्क्राइब करोगे तब उनको भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि, और आपको भी कॉन्फिडेंस, आप उनसे बात कर रहे हो ऐसे, ना कि इंटरव्यू बैठे। कितने इंटरव्यू आपने दिए कि ये फियर चला गया? जैसे आप बोले आप शिवरिंग कर रहे थे फर्स्ट इंटरव्यू में, तो कब कॉन्फिडेंस आया? कितने इंटरव्यू के बाद? मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 के बाद तो आ ही, 4-5 के बाद आ गया कि चलो यार इंटरव्यू ही तो है, बात बस कम्युनिकेशन तो है, बस वो लोग भी जानना चाहते हैं कि हम किसी को हायर कर रहे हैं तो उसने क्या काम किया है, बस काम के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। अभी तो आपने 30 से ज़्यादा इंटरव्यू दे दिया जी, तो अभी क्या एक्सपीरियंस है आपका? कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? पहली बात तो कॉमन है इंट्रोडक्शन, बिल्कुल। दूसरी बात तो मतलब जो डेटा है, अभी देख लिया फॉर एन एग्जांपल दे दिया कि एक कंपनी है जो कि बैंक है, वो आपको अपना डेटा दे रही है छेड़छाड़ करने के लिए या फिर मैनिपुलेशन करने के लिए, तो उसको उतना ट्रस्ट चाहिए। ओके, इसके वजह से वो अपना डेटा दे गया कि भाई तुम इस पे काम करो। तो वो कम्युनिकेट करके उनको समझाना पड़ता है कि एक डेटा को हम कैसे हैंडल कर पाते हैं, और उसका जो मतलब जो प्रोसेस रहता है डेटा मैनिपुलेशन का प्रोसेस, ये सब तो ये सब तो मैं मतलब यहाँ पे आके ही सीख पाया। पहले तो यूट्यूब से वो सब मैं सीख नहीं पाता था। अच्छा, पहले आपने यूट्यूब से भी ट्राई किया सीखने का? हाँ। तो क्या डिफरेंस रहा यहाँ पे सीखने में और यूट्यूब में? यहाँ पे ट्रेनर्स मिले जो स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से समझाएं जी, जहाँ भी कोई भी डाउट आता होगा तो ट्रेनर बैठा हुआ है समझाने के लिए। हाँ, सबसे प्लस पॉइंट वो ट्रेनर भी एक वर्किंग एम्प्लॉय है।
हाँ बिल्कुल, ये डिब्राहम एनालिटिक्स का प्लस पॉइंट है, दूसरी जगह नहीं होता है। तो दूसरी जगह क्या होता है कि थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पढ़ाते हैं। डिब्राहम में जितने भी ट्रेनर हैं ये ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। कोई वेल फार्गो में है, कोई फ्लिपकार्ट में है, कोई अमेज़ॉन में है, सीनियर डेटा एनालिस्ट है, सीनियर डेटा साइंटिस्ट है। तो वो खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, और पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पढ़ाते हैं। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता होगा जी, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में डेटा इनपुट कहाँ से होता है और आउटपुट करके हमें शो कैसे करना पड़ता है। अच्छा, जब आपको पहला जॉब लगा तो उसमें सेटल होने में कितना महीना लग गया, एकदम मतलब कंफर्टेबल होने के लिए? अब मुझे सब कुछ आता है, अच्छा, कहीं से भी मुझे दे दो, बाएं हाथ का खेल है। मुझे 4 महीने तो लग ही गए। 4 महीने लग गए? क्योंकि मुझे एडप्ट होने के लिए मुझे तो बहुत सारा टाइम लगे, क्योंकि पहले तो जैसे मैंने बोला था, हाँ, कम्युनिकेशन, हाँ, उसके वजह से थोड़ी दिक्कत आई। पर प्लस पॉइंट ये था कि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थे जी। अगर मुझे लगता है उस टाइम कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होता तो ज़्यादा इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं। जी। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो भाई कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है, आप कितना भी पढ़ाई कर लो बट जब इंटरव्यू होता है तो वो इंग्लिश में ही होता है। उस पर आपको खुद को समझाना आना चाहिए। आप बता रहे थे कि मतलब आपने रट लिया था स्टार्टिंग का क्या क्या बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन। जी। तो उससे कॉन्फिडेंस मिला था कुछ? जब देखिए पहली बारी में तो इंटरव्यू, एक्चुअली जो फियर था वो तो कम्युनिकेशन का था, पहले से ही मैं बताया था। तो दूसरा जो डिस्क्राइब करना था उनको, मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा था। वो लोग एक्सपेक्ट करते थे थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश लगाए उसमें। बिल्कुल। तो उस हिसाब से क्या होता था ना, वो वर्ड्स मेरे माइंड में आते नहीं थे, तो ब्लैंक रहता था हमेशा। तो उस बारे में मैंने पूरा रट्टा मार लिया था, पूरा अपना इंट्रोडक्शन A to Z, माय नेम इज दिस इतना तक। तो धीरे धीरे वो फ्लुएंसी 6-7 इंटरव्यू बाद अब ऑटोमेटिक आ गई, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब ठीक से मैं अपने आप को डिस्क्राइब करने लगा। उसके बाद आपने अब तक 30+ इंटरव्यू दे दिया, तो अभी के टाइम में इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या इसका एक डॉक्यूमेंट या PDF बना के दे सकते हैं? जी, मेरे पास जितने भी आज तक मैंने इंटरव्यू दिया है ऑलरेडी सब डॉक्यूमेंट करके रखता हूँ। अच्छा, रखा है आपने? तो ये तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। जी, क्योंकि अभी पिछले वाले से बहुत रेफरेंस मिल जाता है मुझे, कि प्रेडिक्ट कर लेता हूँ एज एन AI कि आगे क्या आएगा। तो बस वो डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर दीजिए जी, हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देंगे। और जो इंटरेस्टेड है, सच में पढ़ना चाहता है, हमें लगता है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर इनका नोट्स मिल गया जिसमें इन्होंने इंटरव्यू क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं जो आज तक इनसे पूछा गया। ये लगभग 2+ ईयर्स से जॉब कर रहे हैं, तो आई होप आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू भाई, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत कुछ बताया। आई होप सबको हेल्प मिला होगा।